नमस्कार, मैं हूं शुभांगी, लेकर हाजिर हूं हमारा ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है किस्मत का कार्ड। दोस्तों, परिवार और रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। इसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। एक सच्चा और मजबूत रिश्ता आपको लंबी, स्वस्थ और सुखी जिंदगी जीने में मदद करता है। तो कैसे आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, कैसे रिश्तों में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, टैरो कार्ड्स के जरिए आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रो एनालिस्ट और लेखक भूमिका कलम जी जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। भूमिका जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार। तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में सफलता के मानकों तक पहुंचने के बाद भूमिका जी ने कर्म और ध्यान का मार्ग चुना है। विज्ञान और पत्रकारिता की स्नातक भूमिका प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में सेवाएं दे चुकी हैं। पिछले कई वर्षों में भूमिका जी ने हजारों लोगों के लिए टैरो कार्ड पढ़कर उनके भविष्य के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है। तो भूमिका जी, आज हम रिश्तों पर चर्चा करने वाले हैं। रिश्तों में किस तरह की परेशानियां आज के समय में ज्यादा देखने को मिल रही हैं? अभी शुभांगी जी, जो समय चल रहा है इसमें जैसे मैं पर्सनल कंसल्टेशन भी करती हूँ और लोगों से बातचीत लगातार मेरी होती रहती है। आज जो व्यस्तताएं हमारे अपने कामकाज को लेकर बढ़ी है, उसके साथ साथ रिश्तों के बीच में एक दूरी भी बननी शुरू हुई है। और ये दूरी न सिर्फ मन में बन रही है बल्कि हमारे बहुत सारे फ्रंट्स पे सामने खुलकर आ रही है। और इससे लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हर बार ये चीज़ें हो रही है इस तरह से कि कोई रिश्ता संभालने जाते हैं तो दूसरा रिश्ता उस पर कुर्बान हो रहा है। और इस तरह से एक इमोशनल डिसबैलेंस ह्यूमन लाइफ में हो रहा है। जब भी हम इमोशनल डिसबैलेंस की बात करते हैं या होता है जीवन में, तो आप यकीन मानिए कि फिर आपको जो प्रोफेशनल फ्रंट आपका होगा वहाँ भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जब भी लोग मुझे इस बात के लिए पूछते हैं कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी आ रही है, मैं उन्हें कहती हूँ आप एक बार डीप में जाइए और सोचिए कि किन रिश्तों के कारण आपका मन पिछले कुछ दिनों में खराब हुआ है, जिसके चलते नए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। इसीलिए जब भी हम धन की बात करें या हम अपने काम की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें, हमें एक बार अपनी इमोशनल लाइफ पे ज़रूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल भूमिका जी, सही बात कही आपने कि इमोशनल लाइफ पे हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा भागदौड़ है कि लोग रिश्तों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते गलतफहमियां घर करती हैं और रिश्ते नाजुक होते हैं और फिर वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो क्या रेमेडीज़ हैं, टैरो कार्ड के ज़रिए जानना चाहेंगे, जिनसे रिश्तों में मिठास कभी कम नहीं होगी? ऐसे कौन से जनरल रेमेडीज़ हैं जो लोग अपना सकते हैं और रिश्तों को खूबसूरत बनाए रख सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो एक बड़ी समस्या घरों में होती है कि जिस घर में हम रहते हैं, हमारा एक काम के बाद का जो समय हम घर में देते हैं वो समय शांतिपूर्वक होना चाहिए। वो समय ऐसा होना चाहिए कि हम बाहर का तनाव बाहर छोड़ के और जब घर में प्रवेश करें अपने रहने की जगह में, वो बहुत हमें एक कूल या हमें एक शांति प्रदान करे और मन को हमारे एक वास्तविकता के धरातल पर रखें। इसके लिए मैं कहूँगी कि घर की छोटी छोटी एक टिप्स हैं, वास्तु टिप्स, यदि हम इनको फॉलो करते हैं तो ये बहुत मदद करती हैं। और टैरो के अकॉर्डिंग कहें या ज्योतिष के अकॉर्डिंग कहें, वास्तु के अकॉर्डिंग कहें, ये हेल्प करती हैं, आपको बहुत हेल्प करती है टिप्स। और सबसे पहली टिप के बारे में जो मैं कहूँगी कि जो भी लोग अपने घर में किसी तरह की कलह या विवाद से परेशान हैं, अननेसेसरी, सबका आपस में क्रोध बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से मतभेद है लगातार और मतभेद अब मनभेद में बदल रहा है, तो अपने घर के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर को ज़रूर देखिए। वहाँ पे बहुत भारी चीज़ें यदि आप रखते हैं तो जो भी विवाद के इश्यूज़ हैं वो थोड़े दबने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। और इस जगह पर आप एक शहद की छोटी बोतल अपने घर में ज़रूर रखें, उसको आप एक बार खोल दीजिए, वहाँ रख दीजिए। मन में ये विचार ज़रूर रखिए कि ये शहद की बोतल हमारे रिश्तों को बहुत मजबूत करेगी और हमारे रिश्तों में शहद की तरह मधुरता आएगी। इस तरह से आप शहद को अपने रिश्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भूमिका जी, ये तो हमने टिप्स जान ली, लेकिन साइकोलॉजिकली किस तरह से रिश्तों को संभाला जा सकता है, ये विस्तार से जानना चाहेंगे। जी,
साइकोलॉजिकली रिश्तों की जो सबसे बड़ी एक परेशानी होती है कि हमारे अंदर धैर्य की बहुत कमी है। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी दर्शकों को कि सबसे पहले कि आप सिर्फ इतना सा एक पॉइंट समझ लीजिए कि जिस समय आपको कुछ कहा जा रहा है या किसी भी रिश्ते के बारे में बात की जा रही है, उस समय आप तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ा समय लीजिए, पॉज कीजिए। उसी समय रिएक्ट करने से रिश्तों की जो कड़वाहट है वो तो बढ़ती ही है, दूरी बढ़ती है, और जो आपने रिएक्ट किया है उसके बाद आप कुछ उसके लिए पछताना भी पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके ऊपर यदि किसी का कोई ऐसा शब्द का आपको प्रहार की तरह भी लग रहा है, तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम उस चीज़ों को वहीं स्थगित कर दें जो हम तुरंत बोलने वाले हैं। रिएक्ट करने में थोड़ा सा समय लीजिए, नंबर 1। और दूसरा कि अपने धैर्य को बढ़ाने के लिए हम अपने जो भी डेली रूटीन है इसमें जल का इंटेक बहुत करें, यानी पानी अधिक पिएं, इससे हमारी एनर्जी सेटल होती है। और यदि बहुत झगड़ा हो रहा है तो 2 मिनट के लिए वहाँ से दूर हट के एक आधा ग्लास पानी पी लीजिए और आप देखेंगे कि आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। रेमेडी बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये आपके कई सारी कड़वाहटों को कम कर सकती है। बिल्कुल भूमिका जी, एक बात और सामने आती है कि ज़्यादातर जो झगड़े हैं या विवाद है ये उन रिश्तों में होता है जैसे कि अगर लव लाइफ है या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होती हैं। क्या कुछ रेमेडीज़ हस्बैंड वाइफ अपना सकते हैं? रूम में ऐसी कौन सी चीज़ों को रख सकते हैं या घर में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये लड़ाई झगड़े खत्म हो? देखिए, जहाँ प्रेम होगा वहाँ पे जितना अधिक प्रेम होगा, जितनी अधिक केयरिंग होगी, वहाँ पे विवाद होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और इसके लिए यदि घर में हम कुछ छोटी चीज़ों में बदलाव करें, सबसे पहले तो घर के जो कलर्स हैं, हमारे वॉल्स के कलर्स, आजकल क्या हो गया है कि हम 3 वॉल्स पे एक जैसा कलर कराते हैं और एक वॉल पे डार्क कलर करा देते हैं, कई जगहों पे मैंने देखा है। और जब हम वास्तु के लिए जाते हैं तो उससे थोड़ा रूम बड़ा दिखता है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को बहुत हर्ट करती है चीज़। डार्क कलर्स, घर के अंदर की वॉल्स पे डार्क कलर्स हमेशा अवॉइड कीजिए, स्पेशली बेडरूम्स में। कोशिश कीजिए कि आप लाइट पिंक बेडरूम्स में यूज़ करें, हस्बैंड वाइफ। और दूसरा, कोई भी चीज़ सिंगल ना रखें, जैसे जो भी आप आर्टिकल सजाने के लिए रखते हैं, लाइक यदि आप हंसों का जोड़ा रखते हैं, ये एक बहुत अच्छा साइन होता है रिलेशनशिप के लिए। स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ का जो बेडरूम है वहाँ पे आप किसी भगवान की तस्वीर ना रखिए, कुछ अच्छे आर्टिकल्स रखिए, सजावटी चीज़ें रखिए, लाल या गुलाबी फूलों का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी घर में महक का इस्तेमाल, फ्रेगरेंस का इस्तेमाल कीजिए। ये आपको अंदर से एक अच्छी सी प्लेजर, एक खुशी देगा। और साथ में जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज़ रखें वो पेयर में रखें। यदि आप फिश का भी कोई सजावटी चीज़ें रखते हैं, फिश भी रखते तो पेयर्स में रखिए। उसका सम नंबर होना चाहिए, यानी ऑड होने चाहिए नंबर्स, विषम ना हो। बिल्कुल भूमिका जी, बहुत सही बात कही। और जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आप अपने बेडरूम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हर एक चीज़, खास करके जो हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है उससे आप हर चीज़ को जोड़े में रखें, यानी डबल डबल रखें, ऐसे सिंगल कोई आर्टिकल ना रखें। भूमिका जी, एक और बात, जब हम पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों पर आते हैं, पेरेंट्स और बच्चों में नहीं बनती है, बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, इसके लिए क्या रेमेडी है? जी, देखिए, हमारे घर की जो उत्तर दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, बेसिकली उत्तर पूर्व दिशा हमारे माइंड को डिनोट करती है, यानी हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना अच्छे से हम चीज़ों को अपनी लाइफ में आने देते हैं, एक्सेप्टेंस दिखाता है ये दोनों जो दिशाएं हैं। तो बच्चों के लिए जो रूम हो या इनकी पढ़ाई की जगह हो, बच्चे आज्ञाकारी हों, आपकी बात को समझ पाएँ, इसके लिए आप घर का ये जगह जो पूर्व उत्तर की जगह है या फिर पूर्व दिशा की तरफ उनका मुंह हो या उत्तर दिशा, ये कॉर्नर्स उनको पढ़ने के लिए दीजिए या उनको रूम्स के रूप में दीजिए। और दूसरा कि इन दोनों जगहों पे, इन दोनों डायरेक्शंस में बहुत क्लीनलीनेस रखिए, बहुत सफाई रखिए। बिकॉज आप जब भी देखते हैं कि यदि मुझे लाइफ में क्लियरिटी है किसी चीज़ की,
तो मैं चीज़ों को और बेहतर करूँगा या करूँगी। आप इस बात को इस तरह से सोच के देखेंगे, आपको ईज़ी होगा। यदि हमारे घर में गंदगी है, स्पेशली पूर्व और उत्तर, वैसे तो पूरा घर ही हमें साफ रखना चाहिए, लेकिन आप बहुत ध्यान दीजिए, पूर्व और उत्तर दिशा ये दोनों हमारे माइंड को डिनोट करते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत सफाई रखना ज़रूरी है। यहाँ ये दिशा जो है ये वाटर की भी दिशा मानी जाती है, उत्तर दिशा। तो आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन भी रख सकते हैं, जो कि उस जगह की अपॉर्चुनिटी की, उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और आपका एक मनी फ्लो भी बढ़ेगा घर में। मतलब ये एक बेसिक रेमेडी है, बच्चों से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि आप बच्चों को और अच्छी लग्जरी दे सकते हैं इन दोनों जगह पे। बिल्कुल भूमिका जी, एक कॉमन रेमेडी आपसे चाहेंगे, खास करके कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो घर में ना रखे जाएं, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स हमें मिलते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सी चीज़ रखना सही होता है, कौन सी चीज़ नहीं। तो ऐसी कौन से आर्टिकल्स हैं जिन्हें घर में रखना ही नहीं चाहिए? बहुत सही क्वेश्चन किया है शुभांगी आपने। देखिए, सबसे पहले तो जो भी दक्षिण दिशा है हमारी, साउथ डायरेक्शन या साउथ वॉल है, यहाँ पे ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ अवॉइड कीजिए, कोशिश ये होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, घर में कोई ऐसी पेंटिंग ना रखें जिसमें विवाद, कलह या कुछ लोग खड़े हैं किसी चीज़ को बहुत बहस कर रहे हैं, इस तरह का। एक चीज़ और बहुत अवॉइड की जाती, महाभारत से जुड़ी हुई तस्वीरें या महाभारत की पेंटिंग्स। ये बहुत पुराने समय का है, लेकिन जो भी पूरा घटनाक्रम था ये विवाद का था, इस वजह से रुका जा। इस चीज़ को घर में रखने से, आप गीता रख सकते हैं घर में, लेकिन महाभारत की पेंटिंग्स के रूप में नहीं रखना चाहिए, इसको अवॉइड करें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, टूटा फूटा लोहा, कांच के टुकड़े और बंद घड़ियाँ, ये बिल्कुल भी घर में नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स के किसी भी सजावटी सामान के रूप में भी यदि आप कोई बहुत सारे कचरे से इकट्ठे करके चीज़ें बनाते तो वो एनर्जी डिप्लीट कर देता है घर की। तो कोशिश कीजिए कि बहुत फ्रेश और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें। आप अपने और रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, जैसे मैंने नॉर्थ डायरेक्शन बोला, यहाँ ग्रीन चीज़ों का आप उपयोग करें तो फ्रेशनेस ज़्यादा बनी रहेगी घर में। बिल्कुल भूमिका जी, अगर प्लैनेटरी पोजीशंस पे ध्यान दी जाए, अभी जो समय चल रहा है, प्लास्टिक की चीज़ों का भी उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। जी भूमिका जी, प्लैनेटरी पोजीशंस को अगर हम देखें, इस समय जो ये समय चल रहा है, इस दौरान कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके रिश्तों पर प्रभाव पड़ रहा है प्लैनेटरी पोजीशंस का? प्लैनेटरी पोजीशंस की यदि बात करें तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज में राशियां हैं वो कुंभ राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है और मीन राशि है। ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लोगों को, या तो ये राशि या इनसे संबंधित लग्न भी जिन लोगों के होंगे, इनको रिश्तों में थोड़ी परेशानी का सामना इन दिनों करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अननेसेसरी बहस का हिस्सा ये लोग बन जाएं और बाद में इनके ऊपर ही इलिगेशन आ जाए कि बिकॉज ऑफ यू दैट ऑल थिंग्स स्टार्टेड, मतलब आपके कारण ही सब शुरू हुआ था। इस तरह से हो सकता है। तो मेरा एडवाइस है इन चारों राशियों को कि आप पीली चीज़ों का दान कीजिए। येलो चीज़ें आप यदि डोनेट करते हैं किसी ज़रूरतमंद को तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय हो सकता है रिश्तों के लिहाज से। बिल्कुल। और बाकी की जो 12 राशियां हैं हमारी, उनके लिए क्या आप छोटे मोटे टिप्स देना चाहेंगे कि उनके रिश्ते खुशनुमा बने रहें? देखिए जी, एक सबसे अच्छी टिप है, घर में जब महिलाओं के बीच में बहुत विवाद हो या फिर पूरे परिवार के बीच में कुछ इस तरह की बातचीत चल रही है जो कि सेटल ही नहीं हो पा रही लंबे समय से, तो मैं कहूँगी कि जो घर की गृहिणी हैं उन लोगों को चींटियों को दाना ज़रूर देना चाहिए। आप 2-3 चीज़ों को बहुत बेसिक तरह से देखें कि गाय को रोटी देना, कुत्ते को भोजन कराना या रोटी देना, और चींटियों को दाना डालना। चींटी या कीड़े आप अपने घर के बाहर कहीं पे भी थोड़े से आटे में चीनी मिला लीजिए और आप ये देना शुरू कीजिए। आप यदि इसको लगातार 40 दिन तक भी करते हैं तो आपके रिश्तों में एक मधुरता आती है, आप एक दूसरे को समझ पाने में सक्षम होते हैं। ये बेसिक रेमेडीज हैं। किसी रिश्ते के लिए जब जा रहे हैं या कोई नया रिश्ता हम बनाने जा रहे हैं तो घर से केसर का उपयोग करके निकले। या तो केसर का तिलक कर लीजिए या आप केसर थोड़ा सा अपनी जीभ पे रख के और पानी पी के और फिर घर से निकलिए।
बिल्कुल, भूमिका जी एक और कॉमन रेमेडी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हैप्पी मैरिड लाइफ कोई शुरू करना चाहे तो किस तरह से उसकी मैरिज लाइफ हमेशा खुशनुमा बनी रहे, क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे न्यूली वेड्स को? न्यूली वेड्स के लिए मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आप सबसे पहले एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने दो प्लैनेट्स जो हैं गुरु और शुक्र, यानी आपके ज्ञान के कारक और आपकी प्लेजर के कारक, इन दोनों को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसके लिए शुक्र के लिए आपका लग्जरी लाइफ बढ़ाने के लिए आप पिंक कलर का ज़्यादा उपयोग करें घर के आसपास, घर के अंदर, और मीठी चीज़ों का दान शुरू करें। और गुरु को बढ़ाने के लिए कम से कम दिन में एक बार भगवान विष्णु का आप नाम ज़रूर लें। और नॉर्मली भी यदि आप चाहें तो येलो धागा अपने सीधे हाथ में बांधें, इससे भी काफ़ी हद तक हमारी जो रिश्तों को सहने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, बिकॉज आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाता है, नॉट ओनली इमोशनल। बिल्कुल, भूमिका जी एक और बात सामने आई है, ज़्यादातर केसेस पड़े हैं कि जब से कोरोना काल आया है तब से नेगेटिविटी लोगों के मन में भी भर गई है और आसपास के वातावरण में भी नेगेटिविटी भरी हुई है। कैसे दूर की जाए घर की नेगेटिविटी, क्या टिप्स देंगी? घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं कहूँगी, देखिए हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जब हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है तो डेफिनेटली हमारा माइंड सेटल नहीं हो पाता। माइंड सेटल नहीं होता तो हम रिश्तों में चिड़चिड़ आ जाती है। मतलब एक ऐसा होता है कि कोई हमारा भला भी चाहेगा तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कोई हमें एडवाइस करेगा तो उसको हम पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में घर में हर शाम को थोड़ा सा कपूर और उसके ऊपर लौंग, आप जो है 2 या 3 लौंग रख दीजिए, आप उसको बर्न कर दीजिए, जो भी नेगेटिविटी होगी वो खत्म होगी। एक दूसरी रेमेडी जो मैं यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंटली बताना चाहूँगी, महीने में एक बार अमावस्या ज़रूर आती है और इस अमावस्या का जो समय होता है स्पेशली 12 बजे से 1 बजे का, दोपहर, अमावस्या की जो दोपहर होती है, इस समय कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में किसी भी हवन सामग्री, धूप या कोई भी ऐसी अग्नि तत्व का इस्तेमाल 5 मिनट के लिए ज़रूर करें। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो अग्नि के कारण शुद्ध हो जाएंगी, मतलब बाहर हो जाएंगी घर से। वाह, बहुत अच्छी टिप है कि किस तरह से अग्नि तत्व का इस्तेमाल करके हम घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। भूमिका जी, और घर की सुख शांति के लिए किस तरह के टिप्स आप देना चाहेंगी जिससे घर की सुख शांति बनी रहे? क्योंकि भाई भाई में विवाद होता है, फिर देवरानी जेठानी में विवाद होता है, कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों में विवाद हो जाता है। किस तरह से घर की सुख शांति बनी रहे, क्या कुछ टिप्स देंगी आप? यहाँ पर एक सबसे पहली टिप होगी मेरी कि आप फिटकरी का उपयोग अपने घर में ज़रूर करें। कम से कम घर का जो दक्षिण का कॉर्नर है, साउथ कॉर्नर, यहाँ पर किसी कांच के बाउल में आप फिटकरी रख दीजिए 2 या 3 पीस में, और हर 2 महीने 1.5 महीने में आप उसको चेंज कर दीजिए। वो फिटकरी बाहर फेंक के आप फिर से एक नया पीस रख दीजिए। इस तरह से आप घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, फिटकरी क्या करती है, फिल्टर की तरह काम करती है, तो नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी रहेगी, विवाद कम होगा। आप नमक का पोछा लगाना, इन्हें नमक से घर की सफाई करने का भी, फर्श साफ करने का काम भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जिन घरों में विवाद बिल्कुल थमता ही नहीं है, ऐसे घरों के लिए मेरा एक एडवाइस है कि जो राई होती है घर में, जिसे हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस राई को रविवार की रात, संडे नाइट में घर की छत पे आप डाल दीजिए। यदि आपके घर की सुख शांति को किसी की नज़र लगी है या आपको लगता है कि किसी का ऐसा कोई मामला है जिसमें आपको लग रहा है किसी दूसरे की नज़र के कारण आपके घर में परेशानी हो रही, वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भूमिका जी, टैरो कार्ड्स का हम चर्चा कर रहे हैं, टैरो कार्ड्स पे हम चर्चा कर रहे हैं और मैं वो टैरो कार्ड्स भी देखना चाहूँगी। किस तरह से हम रिलेशनशिप से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स आपके सामने जब भी आते होंगे तो आप किस तरह से उनको सॉल्व करती हैं टैरो कार्ड के ज़रिए? देखिए, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ टैरो के ज़रिए, आपको समझ में आएगा टैरो में हम रिश्तों को कैसे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरे हाथ में कार्ड्स हैं, ये पूरे नेगेटिव साइन आप जब देख रहे हैं तो आपको दिखाई देंगे कि कैसे अलग अलग तरह से, कहीं आपको विवाद दिख रहा है, एक ये है थोड़ा बेबसी का कार्ड है, ये इमोशनल विड्रॉ का कार्ड है। ये कार्ड आप देख के बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे
कि एक दिल जिसमें कई सारी तलवारें, यानी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है। तो इस तरह से ये मून का कार्ड है, ये दिखाता है कि हमारे मन मस्तिष्क में काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। इस तरह से टैरो में ये पता चलता है। और ऐसे ही कुछ पॉजिटिव कार्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे भविष्य में रिश्ते कैसे होंगे या अभी प्रेजेंट में रिश्तों की सिचुएशन कैसी है। आप देखेंगे ये एक फैमिली कार्ड है जिसमें आपको एक पेयर दिख रहा है बच्चों के साथ। इसी तरह से ये जो कार्ड्स जब आते हैं, ये फॉर्चून का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, भविष्य आपका भाग्य बताता है। लव का कार्ड है, लवर्स का कार्ड, और ये आपके घर के किसी एक सेलिब्रेशन के बारे में बताता है। हालांकि कार्ड्स स्टोरी के तहत रीड किए जाते हैं, उसकी जो पूरी इंडिकेशंस होती है वो उस तरह से होती है कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं कार्ड्स। और जब हम रेमेडी करते हैं, रेमेडी आपको देते हैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग देते हैं। तो टैरो में आपके रिश्तों के लिए जो रीडिंग होती है वो लगभग 100 आउट ऑफ 100 होती है। टैरो से आपकी बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आपके बच्चों के माइंड में या माता पिता के माइंड में बच्चों के लिए किस तरह की केयरिंग है, फीलिंग है, ये भी समझ में आ जाता है। बिल्कुल भूमिका जी, बहुत अच्छी चर्चा हमने रिश्तों पर आज की है और आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। तो आज हमने जाना कि कार्ड के जरिए भविष्य कैसे पता करते हैं, इसका क्या आधार है, और इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए भूमिका जी हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने बहुत सी बातें बताई। तो आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।